हरिशरणम। हम लोग आज 2025 के महाकुंभ के अवसर पर भगवती गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, संगम के किनारे बैठे हुए हैं, जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है। बड़ा सौभाग्य आप सबों का है और मेरा भी है कि हम लोगों को अवसर मिला यहाँ आने का और भगवती गंगा के तट पर चर्चाएं करने का। आपके जो भी प्रश्न होंगे कुंभ के विषय में, आपका जो विशेषकर कुछ दिन रह चुके आप लोग यहाँ पर, कुछ प्रश्न मन में उठे होंगे आपके, और मैंने भी जो देखा कुछ और बातें मैंने यहाँ अर्जित की, मैं चर्चा करूँगा आपसे। देखिए, कुंभ कब से चल रहा है ये पता किसी को नहीं है, लेकिन कुंभ के विषय में कुछ मान्यताएं हैं जो आप जरूर जान लें। इसके पहले कि आप प्रश्न पूछना शुरू करें, कुछ मान्यताएं जान लें आप लोग। ये प्रयागराज जो तीर्थ है वह कई शास्त्रों ने कहा है कि सर्वोत्तम तीर्थ है, इससे बड़ा तीर्थ दूसरा नहीं, ऐसा कई शास्त्र कहते हैं। यहाँ एक भारद्वाज मुनि का आश्रम भी है जहाँ भगवान राम आकर पधारे थे वन जाते हुए। 3 नदियों का संगम यहीं पे होता है। संगम की जो बेला होती है उसका बड़ा महत्व होता है। आप जानते हैं सनातन धर्म की जो उपासना की प्रक्रिया थी, दैनंदिन प्रक्रिया थी, तो हमारे यहाँ भी त्रिकाल संध्या की व्यवस्था थी। राम भी संध्या करते थे, कृष्ण भी संध्या करते थे। संध्या क्या है? संगम है, 2 कालों का संगम है। जिस समय सुबह में रात्रि और सुबह का संगम होता है उसे संध्या कहते हैं। संध्या मतलब शाम नहीं होता है, जहाँ संधि हो, जहाँ जुड़ाव हो उसको संध्या कहते हैं। तो रात्रि का और प्रातः का जुड़ाव जहाँ हुआ वह पहली संध्या थी। उस समय कुछ छोटी छोटी प्रक्रियाएं थी जो सभी करते थे सनातन धर्मी। शाम की बेला में दिन और रात्रि का मिलन जहाँ होता है, गोधूली बेला जो होती है, वो भी संध्या है, संधि काल है। और जहाँ अपराह्न का और पूर्वाह्न का की संधि होती है, यानी फोरनून और आफ्टरनून की संधि होती है, दिन में 12 बजे के आसपास, उसको भी एक संध्या मानते थे। तो कुछ लोग त्रिकाल संध्या और कुछ लोग द्विकाल संध्या करते थे। तो वो भी संगम, समय का संगम है। यहाँ पर क्या है? नदियों का संगम है, और तीनों नदियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, उस नदी सूक्त में गंगा, यमुना, सरस्वती सभी की स्तुति की गई है वैदिक ऋषियों के द्वारा। नदियों की नाम है नदी सूक्त। तो ये संगम का बड़ा महत्व है। विवाह क्या है? वो भी एक संगम ही तो है। कितना महत्वपूर्ण संगम है, सोचिए जरा। संगठन क्या है? एक संगम है। कई लोगों का एक संगम, एक संगठन कहा जाता है। तो कितनी बड़ी चीज हो जाती है वो। तो ये संगम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये 3 नदियों का संगम है। आप जब जाएंगी नहाने के लिए उस पर या देखने के लिए, तो वहाँ यमुना माता की श्यामला धारा चलेगी, और ठीक बगल में उसके दूसरी धारा, नीली धारा, गंगा जी की। और सरस्वती माता जो हैं वो विलुप्त हो गई, सूख गई। वो जिस समय वैदिक ऋषियों ने उनकी आराधना की थी उस समय वो सूखी हुई नहीं थी, प्रवाहित धारा थी। अब वो सूख गई। लेकिन यहीं पर तीनों का संगम हुआ था, ये जान लीजिए। तो एक तो कारण ये है पवित्रता का यहाँ पर। दूसरा